हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जी अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ फॉर दिस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एंड लास्ट में हम लोग इसके एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जिस रिएक्शन का ऑर्डर 2 होता है उसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पर हमारे पास जो है 2 केसेस है। फर्स्ट वन इज 2A गिव्स राइज टू P, मीन्स हम लोग यहाँ पर सेम रिएक्टेंट के 2 मोल्स ले रहे हैं। ओके, एंड सेकेंड केस इज A plus B gives rise to P। इसमें हम लोग क्या करें, 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, मीन्स 1 मोल ऑफ 1 रिएक्टेंट एंड 1 मोल ऑफ अनदर रिएक्टेंट। सो इस केस में भी ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2 है और इस केस में भी ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2 है। राइट, नाउ लेट्स डिस्कस केस 1, दैट इज 2A gives rise to P। सो जब हम इसके लिए रेट लॉ लिखेंगे, सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। Now, if we remove this proportionality symbol, then we have to write this proportionality constant. So, rate is equals to K into concentration of A power 2. अब हम rate लिखेंगे in terms of reactant. So, minus dA by dt is equals to K into A square. यहाँ पर minus sign indicates the decrease in concentration of A. Okay? जैसे जैसे reaction proceed होगी, so ये जो concentration of reactant है वो क्या होगा, वो decrease हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस यूज करें। राइट, माइनस डी ए बाई ए स्क्वेयर। यहाँ पर ये जो ए स्क्वेयर है, हम ए स्क्वेयर को इस साइड ट्रांसफर कर रहे हैं और डी टी को इस साइड ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, माइनस डी ए बाई ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू के डी टी। राइट, नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद माइनस, सो 1 बाई ए स्क्वेयर इंटू डी ए इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए हम 2 फॉर्मूले यूज करेंगे, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। राइट, एक्स की प्लेस पे यहाँ पर ए है। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर इंटू डी ए इज इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। माइनस के कॉन्स्टेंट है, सो इसलिए हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन के आउटसाइड लिख दिए के को। ओके, माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। नाउ what will be the integration of 1 by a square dA? It is equal to minus 1 by a according to this formula. Okay, minus 1 by a is equals to minus kt. Integration of dt is equals to t according to this formula. Okay, minus kt plus I. I means here integration constant. Okay, जब हम किसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तब हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है, जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Now substitute a is equals to a naught and t is equals to 0 in equation number 1 to find the value of I. Okay, now minus 1 by a naught, a के प्लस पे a naught लिखना है, so minus 1 by a naught is equals to minus k as it is, t के प्लस पे 0 plus I. Now I is equals to minus 1 by a naught, I is equals to minus 1 by a naught. Okay, now substitute in equation number 1. This value, the value of I will substitute in equation number 1. So minus 1 by a is equals to minus kt, I is equals to minus 1 by a naught, so minus kt minus 1 by a naught. Now इस kt को इस साइड ट्रांसफर कर दो और ये जो माइनस 1 बाई है, माइनस 1 बाई a है, उसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। सो kt इज इक्वल्स टू 1 बाई a माइनस 1 बाई a naught। सो हमें चाहिए वैल्यू ऑफ k, सो k इज इक्वल्स टू 1 बाई टी, टी को इधर ट्रांसफर कर दो, 1 बाई टी इंटू 1 बाई a माइनस 1 बाई a naught. Now this is our final equation, so remember this equation. Now we have to draw the graph between t and 1 by a. Okay, t and 1 by a. So t and 1 by a के between हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। so इसके लिए हमें इस इक्वेशन को y is equals to mx plus c में कन्वर्ट करना होगा। so 1 by a को जैसा है वैसे ही रखेंगे, माइनस 1 by a naught को kt के साइड ट्रांसफर कर देंगे। ओके, सो kt plus 1 by a naught is equals to 1 by a. Now when we compare this equation with y is equals to mx plus c, then we have y is equals to 1 by a here and m is equals to k, c is equals to 1 by a naught. Okay, m is equals to k and c is equals to 1 by a naught. Now let's draw the graph between t and 1 by a. Let's take t on x-axis and 1 by a on y-axis. Okay, now here slope is positive, so जब भी हमारे पास स्लोप पॉजिटिव होता है एंड इंटरसेप्ट की कुछ वैल्यू होती है, तब हमें ग्राफ जो आता है वो कुछ इस तरह का आता है। ओके, नाउ
ये जो एग्जांपल है मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन की थी, लेकिन यहाँ पर भी और एक बार कर रही हूँ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सो यहाँ पर ए रिएक्टेंट है, पी और पी प्रोडक्ट है। सो एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 मीन्स अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, जैसा जितने मोल्स हमने रिएक्टेंट के लिए थे उतने जैसे हैं वैसे ही हैं, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं आए, मतलब प्रोडक्ट अभी फॉर्म नहीं हुआ। सो रिएक्टेंट जो है वो ए एज इट इज रहेगा एंड 0 विल बी प्रोडक्ट। सो P इज इक्वल्स टू टी एट टाइम टी। आफ्टर सम टाइम जो ये जो रिएक्टेंट का कुछ पार्ट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। सो A माइनस एक्स, ओके, एक्स पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। सो एक्स विल बी प्रोडक्ट। नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल। सपोज हम लोगों ने 100 मोल्स लिए थे स्टार्टिंग में रिएक्टेंट के। सो जब रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले कितने होंगे, 100 मोल्स होंगे, जैसे कि वैसे ही होंगे हमारे पास, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं आएंगे एंड प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा, 40 मोल्स जो है वो कन्वर्ट हो जा रहे प्रोडक्ट में। सो 40 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहे। सो यहाँ पर रिमेनिंग मोल्स कितने होंगे रिएक्टेंट के, 100 माइनस 40 मीन 60 एंड प्रोडक्ट के 40, राइट। सो सब्सटीट्यूट ए नॉट इज इक्वल्स टू ए एंड ए इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में हमें सब्सटीट्यूट करना है ए नॉट के प्लस पे ए एंड ए के प्लस पे ए माइनस एक्स। सो के टी इज इक्वल्स टू 1 बाई ए के प्लस पे क्या लिखना है, ए माइनस एक्स। सो 1 बाई ए माइनस एक्स माइनस 1 एज इट इज 1 बाई ए नॉट के प्लस पे ए। सो 1 बाई ए। नाउ के टी इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए माइनस ऑफ ए माइनस एक्स बाई ए इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स, a minus a plus x by a into a minus x, right? Now this a and this a will get cancelled, so k is equals to 1 by t into x by a into a minus x. So this equation is the rate constant equation for second order reaction, okay? Now let's see case 2. So case 2 is a plus b gives rise to product, okay? यहाँ पर हम लोग टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, ओके। सो इन दिस केस ऑल्सो ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2 ओनली। नाउ इफ वी राइट रेट लॉ फॉर दिस reaction, then rate is directly proportional to concentration of a power 1 and into concentration of b power 1, right? Now if we remove this proportionality symbol, then we have to write this constant rate is equals to k into concentration of a power 1 into concentration of b power 1. सो इसका डेरिवेशन पार्ट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इक्वेशन लिख रही हूँ। के इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी इंटू ए माइनस बी लॉग ऑफ बी इंटू ए माइनस एक्स बाई ए इंटू बी माइनस एक्स। सो हियर a minus x and b minus x are the concentration of a and b after time t, okay? So some time के बाद जो है a minus x and b minus x are the remaining part of the reactants, okay? Now let's discuss half life for second order reaction. So what is the meaning of half life? Half life means the time required for the completion of 50% of the reaction, or the time at which the concentration of reactant will be equal to the half of its initial concentration. मतलब वो टाइम जहाँ पर 50% रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, या फिर हमारा 50% प्रोडक्ट आ गया है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम वो टाइम जहाँ जिस पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हाफ हो गया है, ओके। नाउ सब्सटीट्यूट टी इज इक्वल्स टू टी हाफ एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 3, ओके। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. सो नाउ सब्सटीट्यूट टी इज इक्वल्स टू टी हाफ एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई 2 इन दिस इक्वेशन. So k is equals to 1 by t के प्लेस पे t half into at the place of x we have to substitute a by 2 by a into a minus x is equals to a by 2. Now k is equals to 1 by t half into a by 2 as it is by, if we take common a, okay, a into 1 minus 1 by 2, okay. Now 1 by t half into a by 2 by a by 2 divided by a into a square into 1 minus 1 by 2 means 1 by 2, right? Now k is equals to 1 by t half into a by 2 as it is. Now यहाँ पर a स्क्वायर न्यूमरेटर में है एंड 2 डिनोमिनेटर में है, मीन्स जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, 2 बाई ए स्क्वायर हो जाएगा रेसिप्रोकल. सो 2 बाई ए स्क्वायर. नाउ ए एंड ए विल गेट कैंसिल, 2 विल गेट कैंसिल, देन के इज इक्वल्स टू 1 बाई टी हाफ इंटू 1 बाई ए. एंड हम लोग टी हाफ की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सो टी हाफ को इधर सेंड कर दीजिए. टी हाफ इज इक्वल्स टू 1 बाई ए इंटू के. सो in this case t half is directly proportional to 1 by a और t half is inversely proportional to a, right? जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट था, ओके. बट यहाँ पर क्या है, टी हाफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मीन्स
टी ऑफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए और टी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए. ओके, नाउ जब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन 1 बाई ए एंड टी ऑफ, देन we'll get a straight line passing through the origin. जब भी कोई क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अनदर क्वांटिटी के, तब हमें जो ग्राफ आता है वो कैसे होता है, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. सो यहाँ पर भी इन दिस केस टी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए, सो दैट्स वाई we are getting a graph like a straight line passing through the origin. Okay, now let's see some examples for second order reaction. Okay, so first example is hydrolysis of ester by an alkali. Okay, alkali means base, right? So जब हम ester के hydrolysis कराते हैं in the presence of alkali, then that type of reaction is known as second order reaction. Okay, and ये process जो है मीन्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर बाय एन अल्काली, जब हम ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस अल्काली के प्रेजेंस में कराते हैं तो उस रिएक्शन को कहते हैं सपोनिफिकेशन. ओके, सपोनिफिकेशन, राइट. एंड द सेकेंड एग्जांपल इज द डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 into NO and O2. ओके, द डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 into NO and O2 is second order reaction. Now conversion of ozone into oxygen at 100 degree Celsius. जब हम ओजोन को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में एट 100 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट. सो थैंक you so much for watching. If you are new on my channel, then please subscribe to my channel and like and share the video. Thank you so much. Stay safe.